Good morning students, how are you? I hope you all are fine at home. Today we read lesson number 2. मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था बेटा कि हम लोग का जो ऑलमोस्ट सिलेबस 16 चैप्टर तक था वो डन हो चुका है. दैन हम लोग रिपीट कर रहे थे फर्स्ट सेकंड चैप्टर. फर्स्ट हमारा डन हो चुका है. टुडे वी रीड सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन के घटक, जिसे हिंदी में बोला जाता है भोजन के घटक. यस, देखिए चैप्टर में क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग जो फूड खाते हैं वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है. और हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ भी लिया था कि व्हाट डू वी ईट, हम लोग क्या क्या खाते हैं. देन फूड आइटम एंड देयर इंटीग्रेंट्स, कि उसमें क्या क्या डाला जाता है, कौन कौन से इंटीग्रेंट्स मिलाए जाते हैं. उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीग्रेंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम, कि भाई उनको तैयार करने के लिए जो आइटम्स उसमें प्रिपेयर करने के लिए डाले जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, उनके कौन कौन से सोर्सेस होते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस चैप्टर में. आज हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्पोनेंट्स, कि होते क्या हैं, भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं. तो देख लेते हैं चैप्टर को. आज इन द चैप्टर 1 वी मीट लिस्टेड ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट, कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हम लोग खाते हैं उसकी हमने टेबल एक बनाकर तैयार की थी, लिस्ट बनाई थी. वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम ईटन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप, कि हम लोग जो खाते हैं, जिन्हें हम लोग खाते हैं भारत के विभिन्न भागों में, मतलब इंडिया के डिफरेंट पोर्शन में खाने वाले जो वैराइटीज़ ऑफ फूड होती है उनके बारे में भी हम लोगों ने बताया था. और इन्हें हम लोगों ने क्या किया था, एक मैप बनाकर उसमें मार्क किया था. अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. अनादर में बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी जिसे बोलते हैं. येट अनादर मील कुड बी द अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स. अब देखिए कि इसी तरह से जो है ना हम लोग फूड में चपाती लेते हैं, दाल लेते हैं, बैंगन का भरता हो सकता है, और कोई दूसरा जो होता है वो जैसे चावल खा रहा है, सांभर खा रहा है और उसके साथ भिंडी की सब्ज़ी ले रहा है. तो इसके अलावा जो भोजन होता है हमारा, जो फूड होता है उसमें में कोई होता है जो अप्पम, मछली और अदर वेजिटेबल्स भी खाते हैं. तो ये वैराइटीज़ ऑफ फूड हो गए. और ये हो भी कैसे गए कि अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं ना. जहाँ का जो लोकल फूड होता है वो वहाँ का फूड वहीं टेस्टी भी लगता है, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू वाटर, क्लाइमेट. तो वो चीज़ अभी हम लोग जैसे है कोई साउथ इंडियन यहाँ पर आ जाए और उसको हम लोग दे दे बाजरे की रोटी, है ना, दाल के साथ में, तो खाया नहीं पाएगा, उसको नहीं जमेगा. लेकिन उसको वही जो साउथ का है उसे हम लोग इडली सांभर या चावल फिश करी वो देंगे तो वो आसानी से डाइजेस्ट भी कर पाएगा और उसे खा भी लेगा. तो यही चीज़ यहाँ पर है. देखिए एक्टिविटी 1 देखते हैं कि आर मील यूजुअली हैव अ लिस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, कि हम लोग जो हमारे फूड में यूजुअली जो हम लोग खाना खाते हैं, हमारा मील जो होता है उसमें अन्न से बना हुआ कम से कम एक फूड आइटम तो खाते ही हैं. मतलब अन्न से बना हुआ का मतलब है कि जो आइटम किससे बना होता है, ग्रेन से. अब वो देखो ग्रेन में क्या हो सकता है, चपाती भी हो सकती है, राइस भी हो सकता है, दाल भी हो सकता है. तो इस तरीके से एक ना एक फूड आइटम तो हम लोग लेते ही हैं जो किसका बना होता है, ग्रेन्स का बना होता है. अदर आइटम कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल. इसके अलावा जो होता है कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो दाल ये मांस या कोई भी एग वगैरह ले सकते हैं. वेजिटेरियन होगा वो दाल तो खाएगा ही खाएगा. इसके अलावा देखिए इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड द पिकल. और इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो अपने में फूड में अचार और सलाद भी ले लेते हैं और कर्ड भी लेते हैं, बटर मिल्क जो जिसे हम लोग बोलते हैं छाछ बोलते हैं, वो भी चीज़ उसमें ऐड करते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैव गिवन इन टेबल 2.1. अब यहाँ पर आपको टेबल दी हुई है 2.1 में, उसमें कुछ स्टेट दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके वहाँ के लोकल फूड का बताया है. सेलेक्ट फूड आइटम यू deprecated on the map in chapter number 1. Add some more meal to this list and enter this table 2.1. आपको क्या करना है कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने एक्टिविटी 2 जो की थी ना उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिफरेंट कोई फूड आइटम लिखना है, कोई भी डिश लिखनी है
और इस टेबल में आपको क्या करना है, उन्हीं जो वैरायटीज़ ऑफ फूड था ना उसको ऐड करके और उसकी पूरे प्रिपरेशन ऑफ द डिश लिखनी है, कैसे उसको बनाते हैं, कैसे उसकी विधि होती है बनाने की, वो लिखना है। समटाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी में ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। कई बार जो होता है हम लोग भोजन में, हमारे जो मील होता है उसमें पूरा मतलब जितना फूड हमको चाहिए होता है उतना फूड, उतने वैरायटीज़ ऑफ फूड नहीं ले पाते हैं। और कई बार ट्रैवलिंग होती है तब भी हम लोग वही खा लेते हैं जो रास्ते में मिल जाता है, जो मतलब ईजी गोइंग मिल जाता है, वही खाना पड़ता है। तो हम में से कुछ लोग ये ऐसे भी होते हैं जिसके लिए ये भी संभव नहीं होता है कि हर समय तरह तरह की वैरायटीज़ फूड में खा सके, विविध तरह का फूड खा सके, नहीं होता है पॉसिबल। तो देयर मस्ट बी सम रीज़न thought the meal usually consists of such a distribution. Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? अब हम लोग जो फूड में हमारे जो वैरायटीज़ लेते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, वो इस तरह का कोई ना कोई आधार, ये इस तरह का कोई ना कोई बेस ज़रूर होना चाहिए हमारे फूड में, जिससे कि क्या हो सके कि हम लोग हमारी बॉडी को जितने भी फूड की नीड है, जितने भी सफिशेंट चाहिए भोजन का नीड, उतनी कम से कम सम स्पेशल पर्पस, तो वो हम लोग जो है स्पेशल पर्पस के अकॉर्डिंग हमारे भोजन की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर पाएँ, हमें भी खाना चाहिए। तो यहाँ पर यही पढ़ेंगे हम लोग कि किस तरीके से हमारे जो बॉडी होती है उसको जितनी नीड होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के फूड जो हमारी फूड मील में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे 2.1 का। 2.1 का है, इसको लिखा हुआ है यहाँ पर, हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों क्या होता है, कंप्लेन ये है बच्चों की कि भाई जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनको अगर हम लोग इंग्लिश ही बुक से ट्रांसलेट करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आप लोग को क्या करती हूँ, बीच बीच में हिंदी की बुक को भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो थोड़ा कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है, और ना ही हिंदी वाले इंग्लिश से कन्फ्यूज़ हो, ठीक है। तो 2.1 में हमारा पॉइंट है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो हम लोग डिश तैयार करते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, वो यूजुअली क्या होता है, मेड ऑफ वन और मोर इंटीग्रेंट्स, वो मोर इंटीग्रेंट्स से मिलकर बनी होती है। रॉ मटेरियल्स होता है, अब जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में लिखा था ना कि हमने एक दाल बनाई है, तो दाल में क्या होगा कि रॉ मटेरियल के रूप में क्या क्या आ जाएगा, पल्सेस आ जाएगी, उसके बाद स्पाइसेस आ जाएंगे, ऑयल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसमें 3 तरह के आइटम मिला दिए, तो वही है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन जो होता है कई तरह के कच्चे प्रकार की सामग्री से बना होता है, और इसमें ये बताया जो हमें पादप से या जंतुओं से मिलते हैं, है ना, एंड दैट वी गेट फ्रॉम द किससे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनसे मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है, अब इन जो होता है ये हमें मिलते कहाँ से, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स, कहाँ से मिलते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो उनसे हमें प्राप्त होते हैं, और इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक भी होते हैं, हमारी बॉडी के लिए भी कुछ नीडेड होते हैं, है ना, कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए इसकी नीड होती है, इसकी आवश्यक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ये हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, स्टेबल रखते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, कच्ची सामग्री से में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। और इंग्लिश वाले बच्चे करेंगे कि सम इंटीग्रेंट्स कंपोनेंट आर नीडेड आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब आगे देखते हैं, हमारे भोजन में एक क्वेश्चन भी बनेगा इससे कि पोषक किसे कहते हैं, या व्हाट आर द मीन ऑफ न्यूट्रिशन, तो लिख लीजिएगा आप इसको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाकर। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। बिल्कुल सही बात है कि अगर बॉडी में, जब देखिए कई बार क्या होता है, हम जो फूड लेते हैं, अब आप लोग डेली केवल है ना दाल चावल खाते रहो, उससे क्या होगा, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं मिल पाएगी,
आपको और जो न्यूट्रिशन चाहिए जो चपाती में मिलते हैं, तो उस तरीके के अगर आपको बॉडी को नहीं मिलते तो आप बीमार हो जाते हैं। बीमार होकर क्या होता है, या तो चक्कर आते हैं या गिरते हैं या पड़ते हैं, तो इस तरीके का नीड होने अपने आप लग जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल की भी शामिल है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कुछ फाइबर्स की नीड होती है। तो एक बार मैं इसको इंग्लिश में रीड कर रही हूँ। द मेजर न्यूट्रिशन इन आर फूड आर नेम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। और एडिशन फूड कंटेन कौन से चाहिए, डायरेक्टरी फाइबर्स और वाटर। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नीडिंग थिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर है कि आप सभी खाद्य पदार्थ में सभी पोषक उपलब्ध होते हैं क्या, मतलब आप जो फूड खा रहे हैं उसमें आप लोगों को ये न्यूट्रिशंस मिलते हैं क्या डेली। अगर देखो पर्टिकुलर मिलते रहते हैं ना, तो आप क्या रहते हैं, एकदम फिट एंड फाइन रहते हैं। और नहीं मिलते तो क्या होता है, आप बिल्कुल वीक हो जाते हैं। आपको बॉडी के लिए इतनी ज़रूरी हो जाती है चीज़ें कि फिर बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हरी सब्जियाँ खाओ, दालें खाओ, है ना। वो इसीलिए बोला जाता है। ज़्यादा आप ये मार्केट का जंक फूड वगैरह यूज़ करने लग जाते हैं तो इससे भी आपको एक बीमारी लगने लग जाती है, आप बीमार होने लग जाते हैं। वही चीज़ है। आगे देखते हैं इसको। कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषक के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षकों को करके परीक्षणों की सामग्री में 2.2 में लिखें। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप लोगों को जो है यह मतलब साधारण विधि से, मतलब एक सिंपल मेथड होता है, उससे आप लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो होते हैं या जो रोस्टेड होते हैं उसमें भोजन में एक या अधिक पोषक उपस्थित होते हैं। मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन मिले हुए होते हैं, किसी में आपको वसा मिल जाता है, किसी में आपको फैट मिल जाता है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट्स करके हम लोग टेबल 2.2 में इसको लिखेंगे, हमारे जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको। तो इनको देखते हैं। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशन, व्हाट सम मेथड। सिंपल मेथड देख लेते हैं, ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको। यस, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट you will need solution of the iodine, copper, sulfate and caustic soda. You will also need a few test tube and a dropper. अब आपको क्या है कि ये जो टेस्ट करने हैं इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा चाहिए होगा। और आपको कुछ टेस्ट जैसे हिंदी में कहते हैं कि परख नलियाँ, ट्यूब्स होती है ना उनको, और एक ड्रॉपर की भी नीड हो सकती है। ये चीज़ें आप लेंगे। देन देखिए, ट्राई दिस टेस्ट ऑन cook food item as well as raw material. Table 2.2 shows you way to record on observation from these taste. Some food items are given in the table. You can conduct the taste either with these or any other available food items. Do these taste carefully and do not try to eat or taste any chemicals. अब इन परीक्षणों को पके हुए भोजन और रॉ मटेरियल पर कर सकते हैं। तो इनको करने के लिए देखिए आप लोग 2.2 में जो है उस तरीके से आप लिख सकते हैं, आपके जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको। तो इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। देखिए 2.2 टेबल में कुछ जो आपको दिखाए गए हैं। इन परीक्षण पर पर या किसी अन्य उपलब्ध खाद्य पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेबल है उस पर भी कर सकते हैं ये टेस्ट, और अब लोग जो है अदर कुछ रॉ मटेरियल या डिश भी ले सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से करना आप लोगों को, क्योंकि जो है कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो टेस्ट में तीखे और कड़वे भी होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को हर किसी को चखना नहीं है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। अगर आप लोगों के पास में कोई केमिकल्स नहीं है तो आपके टीचर्स उन्हें ऐसे भी रेडी कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स बना भी सकते हैं। यस, आइए लेट्स बिगिन टू टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग क्या है कि कुछ ऐसे टेस्ट करेंगे खाद्य पदार्थ जिसमें क्या हो, कार्बोहाइड्रेट्स मिले हुए हों। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी बेटा बहुत तरह के होते हैं। जो हमारे फूड में क्या होता है, पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं। मंड को बोला जाता है स्टार्च, है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्टार्च बोला जाता है। मेन फूड आर द
स्टार्च एंड शुगर। जो कौन कौन से होते हैं हम लोगों के जो फूड में हम लोग लेते हैं कॉमनली, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करते हैं? स्टार्च एंड शुगर। तो वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि किसी टेस्ट करते हैं किसी खाद्य पदार्थ में मंड यानी कि स्टार्च है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब इसके जो एक्टिविटी 2 है मंड के लिए परीक्षण या फिर टेस्ट फॉर स्टार्च, वो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, एक स्पेशल बॉक्स है कि dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drop of the tincture iodine to a test tube half filled with water। आप लोग जो आयोडीन का जो ये सॉल्यूशन है कैसे बना सकते हैं, उसमें जल में मतलब वाटर में आधी भरी परत नली में कुछ बूंदे किसकी डालनी है आपको? टिंचर आयोडीन की मिला देने हैं। तो उससे क्या बन जाएगा? आयोडीन का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट में आप लोग क्या है कि कॉपर सल्फेट बनाने के लिए आप लोग 100 ml वाटर में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाने से क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट विलयन बन जाएगा। और 100 मिलीलीटर वाटर में 10 ग्राम कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उससे रिक्वायर सॉल्यूशन कास्टिक सोडा, तो उससे क्या बन जाएगा? कास्टिक सोडा जो है रेडी हो जाएगा, विलियन मिल जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा कास्टिक सोडे का, ठीक है। तो यहाँ पर है कि अब बाकी का जो है क्रियाकलाप 2 मंड के लिए परीक्षण या एक्टिविटी 2 जिसे टेस्ट फॉर स्टार्च बोलते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ, टेबल 2.2 जो है ना उसको आप लोग येस नो जरूर लिखेंगे। उसमें आपको करना यही है कि किसमें स्टार्च है, किसमें प्रोटीन है और किसमें वसा है यानी कि फैट है। तो ये चीज़ आप करेंगे प्रैक्टिकल कॉपी में, मतलब कॉपी में भी लिख लेना इसको अच्छे से और बाकी इसको रेडी कर लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग। बाय बाय।